हेलो गाइस, वेलकम टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स 2022 और मैं हूं शाश्वत भट्ट। आज आपके लिए लेके आया हूं एक नई वीडियो जो कि बनी है फिस्कल पॉलिसीज़ पे। तो आज हम बात करेंगे फिस्कल पॉलिसीज़ के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं फिस्कल पॉलिसीज़ होती क्या है। मार्केट तो फिस्कल रिलेटेड टॉपिक है। आप जानते हैं मार्केट क्या होता है। मार्केट यानी कि लोग यानी कि ट्रेड्स, और ट्रेड्स यानी कि मनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी गवर्नमेंट किसी भी देश की फिस्कल पॉलिसीज़ के थ्रू क्या करती हैं, दो चीज़ों को एडजस्ट करती हैं, जिसे कहते हैं स्पेंडिंग लेवल्स और टैक्स रेट्स। दोनों का ही इन्फ्लुएंस होता है नेशन की इकोनॉमी पे। तो आप सभी ये जानते हैं कि जो आपके मनी है आपके पास, वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। जी हाँ, जो आपके पास मनी है वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। आप यह सभी जानते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है ये एक ऐसी बॉडी है जो कि अपनी इनकम खुद तय करती है। जी हाँ, बिल्कुल। ये फैक्ट कैसे है, देखिए। आपको पता है गवर्नमेंट की इनकम कुछ नहीं बल्कि क्या है, जो आपकी टैक्सेशन आप जो पे कर रहे हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं, आप जो फंड्स पे कर रहे हैं, वही गवर्नमेंट के असल क्या है, कमाई है। और ये कमाई गवर्नमेंट आप पे खुद चार्ज करती है। जी हाँ, क्योंकि ये बहुत ही कोएर्सिव नेचर की होती है। कोएर्सिव यानी कि मतलब इसके लिए आपको लॉफुल फोर्स किया जा सकता है और बताया जा सकता है कि आपको ये चार्जेस पे करने हैं। तो गवर्नमेंट अपनी इनकम खुद डिसाइड करती है। हाँ, ये गलत नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट आपके ही वेलफेयर के लिए, यानी कि जो है गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव रहता है वो एक वेलफेयर स्टेट होता है, और इसी के लिए गवर्नमेंट टैक्सेशन चार्जेस करती है। तो अब समझते हैं कि फिस्कल पॉलिसीज़ गवर्नमेंट किस किस टाइप से हम पे चार्ज करती है और इसके मोटिव्स क्या रहते हैं। सबसे पहले मोटिव्स देख लेते हैं फिस्कल पॉलिसीज़ के। देखिए, मेंटेन करता है, अचीव करता है फुल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ग्रेट रिसेशन के पीरियड से पहले लोगों का ये मानना था कि जो मार्केट है उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली बन जाता है। लेकिन एक टाइम आया रिसेशन का, जब लोगों ने देखा कि ये थ्योरी गलत हो रही है। और उससे पहले लोग ये मानते थे कि लेसे फेयर की एक पॉलिसी मार्केट के अंदर चलनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट को सिर्फ क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन देनी चाहिए और अपने स्टेट के काम को करना चाहिए, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। लेकिन वो फाइनेंशियल यानी इकोनॉमिक में गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं चाहते थे। तो सभी इकोनॉमिस्ट पोस्ट कीनेशियन टाइम में ये मानते थे। अब आते हैं कीनेशियन का टाइम आता है, यानी कि पहले तो आप रिसेशन देख लेते हैं, लेकिन जब कीन्स आते हैं वो समझाते हैं अपनी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इनकम। उन्होंने एक रिलेशन बताया है जिसको हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ उनका जो रिलेशन था। उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड और जो आपकी रियल नेशनल इनकम होती है उसके बीच में एक रिलेशन होता है, और इसी से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को भी डिटरमाइन किया जाता है। तो देखिए, अभी इस वीडियो में हम उस चीज़ को पूरे डिटेल में नहीं समझेंगे, बट उसके इंस्टेंसेस आप इसमें समझेंगे। तो देखते हैं इस थ्योरी को, फिस्कल पॉलिसी को पहले पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेंटेन और अचीव करना होता है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री। स्टेबलाइज करना होता है जनरल प्राइस लेवल। जी हाँ, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टेबलाइज करना होता है द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि ग्रोथ रेट ज़रूरी है। देखो, कोई भी इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ रेट बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। सभी कंट्रीज़ का एक मोटिव होता है कि उनका ग्रोथ रेट बना रहे, जीडीपी अगर उनका है तो ग्रो करे, स्टेबलाइज रहे। यानी कि कोई भी पॉलिसी लाने से पहले गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि ग्रोथ रेट पे क्या असर होगा। तो ये चीज़ें सभी अपने आप में इंटर रिलेटेड हैं। अब इसके बाद आते हैं आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में। देखिए, आप सभी जानते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता है आपका ट्रांजैक्शन बिटवीन टू कंट्रीज का एक तरह से रिकॉर्ड। तो ये इसमें आप बताते हैं कि बजट सरप्लस रहा या डिफिसिट रहा, इस तरीके की चीज़ें इसके अंदर समझते हैं। और इसमें इक्विलिब्रियम क्रिएट करना भी फिस्कल पॉलिसी का काम होता है, यानी कि ज़्यादा कंट्री को नुकसान तो नहीं हो रहा, ये सभी इसके अंदर देखा जाता है। आपके अंदर प्रमोट किया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि इसके अंदर कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसके अंदर कंट्री का इन पर पर्सन कैपिटल डेवलपमेंट, यानी कि कैपिटल मेकिंग जो होता है, मेन मोटिव होता है कंट्री का। फिस्कल पॉलिसी से उसको रेगुलेट किया जाता है। फिस्कल पॉलिसी एक्चुअली क्या करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट अप करती है, कंट्रोल करती है, और ये सभी चीज़ें इसके अंदर होती है। तो ये देखिए, आप समझेंगे ये सभी ऑब्जेक्टिव्स थे इस चीज़ के, फिस्कल पॉलिसी के। अब आप देखेंगे आगे
कि किस तरीके से ये दोनों इंटरफेयर करते हैं मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले आप जानते हैं मार्केट के अंदर सिर्फ मनी होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, और इसी के बेसिस पे क्या होता है, 3 तरीके के टाइप्स हैं जो फिस्कल पॉलिसीज़ के होते हैं। आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि इस साल एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आई है, इस साल कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी आई है। जी हाँ, ये तीसरा टर्म आपने बहुत ही रेयरली सुना होगा, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। ये भी इसके अंदर समझेंगे हम कि क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आप समझते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है? मार्केट के अंदर मनी कितना है। तो मनी कितना है ये सब रेगुलेट करना होता है गवर्नमेंट को, और ये मनी ही एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखिए, अगर आपके पास पैसा है तो आप क्या करेंगे, इस मनी को ले जाके मार्केट में कुछ ना कुछ खर्चा करेंगे। आपके पास अगर ये मनी, हम $1 जो इस स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है, अगर हम आपको ये पकड़ा दें तो आप इसको, अगर आपको ये दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, आप इसको खर्च करेंगे मार्केट में जाके। और मार्केट में आप जब इसे खर्च करेंगे तो आप किसी ना किसी शॉपकीपर को ये मनी पकड़ाएंगे, और वो शॉपकीपर क्या करेगा, आपको उसके बदले कुछ चीज़ वापस में देगा। यही मनी जाके आप जो शॉपकीपर को देंगे, शॉपकीपर ऐसे मनी को इकट्ठा करके क्या करेगा, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहेगा, यानी कि कुछ और चीज़ डिमांड करेगा। तो वो क्या करेगा, अपनी फैक्ट्री में बताएगा कि ये प्रोडक्ट जो है उसके बदले मुझे ये मनी मिला है, और मैं चाहता हूँ कि इससे क्या हो, इसके जैसे प्रोडक्ट मुझे और मिले। तो उसके लिए वो डिमांड करेगा। अब वो डिमांड एक कंपनी में जाएगी, और वो कंपनी क्या करेगी, उस मनी का यूज़ करके लोगों को हायर करना शुरू कर देगी। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि एक साइकिल है जो ये मनी मार्केट के अंदर क्रिएट कर रहा है। अब ये चीज़ें मनी का रोल होता है। जब ये एक्सचेंजेस होते हैं तो इसके वजह से क्या होता है, मनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इनिशिएट करता है। अब ये सभी चीज़ें हम समझते हैं, तो सबसे पहले समझ लेते हैं एक्सपेंशनरी क्या होता है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है। देखिए, मार्केट के अंदर क्या होता है, एक्सपेंशनरी मतलब आप मनी सप्लाई को इसमें बढ़ा देंगे। यानी कि आप क्या करेंगे, आप मतलब गवर्नमेंट जो है वो क्या करने वाली है, गवर्नमेंट जो है वो इस मनी को, ये जो मनी आपको दिख रहा है स्क्रीन में, यानी कि इस तरह के एक मनी है जो गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट क्या करेगी, इस मनी को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी लोगों में। ताकि देखिए, मोस्टली आपने देखा होगा एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ ऐसे टाइम में आती है जब गवर्नमेंट रिसेशन, यानी कि इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन हो जाती है, उस टाइम पे ऐसी पॉलिसीज़ लाई जाती है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट किया जाए और नॉर्मलाइज़ किया जाए चीज़ों को। तो गवर्नमेंट क्या करती है, खर्च करने के लिए आपको मनी देना शुरू कर देती है। ये मनी आपके पास आता है, आप सेम वही प्रोसेस करते हैं, आप खर्चा करना शुरू कर देते हैं, और इसके वजह से क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड, यानी कि ये आप देख पा रहे हैं ग्राफ में एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट डिमांड धीरे धीरे ग्रो करेगी। यानी कि जब हर चीज़ में आप डिमांड बढ़ा देंगे तो धीरे धीरे हर चीज़ की डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड AD डैश जैसे यहाँ पे हुई है, इस तरीके से ग्राफिकली आप देख पा रहे हैं ऐसा बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये शिफ्ट हुई है। तो एग्रीगेट सप्लाई के सामने आप देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ चुकी है। अब आप जानते हैं कि ये शॉर्ट रन के लिए ही ये थ्योरी वैलिड थी, मतलब जो केन्स ने समझाया था वो शॉर्ट रन के लिए ही समझाया था। और क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने पे जो क्या है, चीज़ों का दाम बढ़ना शुरू हो जाता है, जनरल प्राइस लेवल बढ़ता है। लेकिन इस दौरान क्या हो रहा है, ये जो आउटपुट है ना, नेशनल आउटपुट, नेशनल इनकम, वो भी बढ़ रहा है, ये चीज़ भी बढ़ रही है। और आप जानते हैं कि ये डायरेक्ट रिलेशन रखता है किसके साथ, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ। जी हाँ, हम इसको बिल्कुल बहुत डीपली समझेंगे, हर चीज़ को हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि इससे क्या होता है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है। क्योंकि जब यहाँ नेशनल इनकम बढ़ेगी तो एक प्रोसेस आपने समझी थोड़ा देर पहले कि जैसे जैसे मनी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, वो क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। अब लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, देखिए, आप एक्सपेंशनरी तो चलेंगे, यानी कि ये पॉलिसी अच्छी है, हम गवर्नमेंट कह सकती है कि हर बार इसी को ले आओ, कॉन्ट्रैक्शनरी लाने की क्या ज़रूरत है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे, जब ये पॉलिसी हमने इंट्रोड्यूस की, AD डैश पे एग्रीगेट डिमांड तो गई, लेकिन उसके साथ जो बढ़ता है वो जनरल प्राइस, रियल प्राइस लेवल बढ़ता है। अब ये प्राइस लेवल बढ़ने का मतलब हर चीज़ की कीमत बढ़ चुकी है। मार्केट के अंदर एक टेंडेंसी देखी गई है कि जो है, एक जो वेल्थ होती है मार्केट के अंदर, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ऑटोमेटिकली। वो क्या होती है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाती है। यानी कि रिच जो हैं वो रिच बन जाते हैं, और जो पुअर हैं वो पुअर हो जाते हैं। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो अलग-अलग है, और ये देखा गया है। इवन
ये आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर आप टोटल वेल्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें सबके बीच में, तो एक टाइम आता है कि ये वेल्थ फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट होके रिच रिच बन जाते हैं और पुअर पुअर बन जाते हैं। तो गवर्नमेंट जब ये देखती है, तो ये जनरल प्राइस लेवल बढ़ चुका है, यानी कि महंगाई बढ़ चुकी है, तो ये अफोर्ड करना लोगों के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, यानी कि लोअर क्लास के लिए ये अफोर्ड करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट या तो सब्सिडी इंट्रोड्यूस कर देती है, या तो इसको घटाने के लिए कॉन्ट्रेक्शनली फिस्कल पॉलिसीज़ को लाना शुरू कर देती है। ऐसी पॉलिसीज़ जो कि ये मार्केट के अंदर जो मनी आपने अभी तक दिया था, उसको वापस लेना शुरू कर देती है। देखिए, अब दिया कैसे था? देखिए, खर्चा शुरू करवाया कैसे था? गवर्नमेंट ने मनी कहीं बाँटा तो था नहीं। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने टैक्सेशन को कम कर दिया था, इनकम बढ़ा दी थी, सब्सिडीज़ शुरू कर दी थी। लेकिन अब वो क्या करेंगी? टैक्सेशन को फिर से बढ़ा देंगी, जो घटाया गया था, उसको फिर से बढ़ा देंगी। इम्पोर्ट्स ड्यूटीज़, ये सारी ड्यूटीज़ लगाने शुरू कर देंगी। ऐसे टर्म्स आप सुनते जाएँगे और ये मनी जो है वापस से गवर्नमेंट लेना शुरू कर देगी। और उससे क्या होगा? सपोज़ यहाँ पे ग्राफ इसको ही मान लेते हैं। ये जो एडी डैश ग्राफ है, ये अगर इनिशियल में अभी पोजीशन ये है, तो वो शिफ्ट होके कहाँ चला जाएगा? वापस चले जाएगा, एग्रीगेट डिमांड घट जाएगी। जहाँ पे क्या होगा? इसको इस लेवल तक लाया जाएगा कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को भी ज़्यादा असर ना पड़े और जो प्राइस लेवल है उसको भी घटा दिया जाए। तो ये चीज़ें होती है शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट रन के लिए। ये सब चीज़ें फिस्कल पॉलिसीज़ हैं और ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए काम करती हैं, और यही सब होता है। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज़ के अंदर मनी सप्लाई को घटा देते हैं। यहीं पे अब तीसरी पॉलिसी आती है, जो है न्यूट्रल पॉलिसी। न्यूट्रल पॉलिसी में क्या होता है कि हम कुछ कभी-कभार कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं लाने होते हैं, एग्रीगेट डिमांड को हमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करना होता है। तो जो गवर्नमेंट है, वो क्या करती है? एक ऐसी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करती है जो कि मेजरली ना ही मनी सप्लाई को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, ना ही वो उसको ज़्यादा बढ़ाती है, ना ही उसे ज़्यादा घटाती है। तो ठीक है, आप ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर देखिए, फिस्कल पॉलिसी बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर आप इसे फिर से समझना चाहें या कुछ ऐसा डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए।